Hello everyone. Today we are discussing a very important topic maxima and minima. Maxima minima किस तरीके से हम करेंगे? इसमें हम एक तो सिंपल तरीके से हम maxima minima सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मेनली जो है यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है यूज होगा। क्लियर? देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो गिवन इंटरवल के अंदर इंटरवल a और ये b, तो ये सबसे इसकी मैक्सिमम पोजीशन है। एट x इक्वल टू c पर जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये आ गई। f ऑफ x जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो f ऑफ c आ गई। क्लियर? तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। देखिए, जैसे f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस n। ये क्वेश्चन दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक, अब मुझे ये बात पता है x माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस होगा। अब माइनस का साइन है, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस 0 प्लस 0 एक ही बात है। साथ में क्या ऐड हो रहा है? यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है, तो दोनों तरफ हम 10 ऐड कर देंगे। अब ये जो है किसके इक्वल है? f ऑफ x के इक्वल है। f ऑफ x लेस देन किसके इक्वल आ गया? 10 के। अब इस फंक्शन में 10 कब आएगा? जब x की वैल्यू को मैं 1 पुट करूंगा। तो f ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू है किसके? f ऑफ 1। तो क्या है स्टेटमेंट? क्या होगी? fx let fx be a real value function on the open interval, on the closed interval a comma b, then such that f of x is less than equal to f of c। किसी पॉइंट पर फंक्शन जो होगा, जैसे कि at x equal to c पर जो हमारे पास फंक्शन f of c आ रहा है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? y equal to f of x। y equal to f of x से बड़ा होना चाहिए। कौन बड़ा होना चाहिए? f of c। क्लियर? इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। क्लियर? अब बात करते हैं मिनिमम। ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लो, मैं फंक्शन ले लेता हूं इस तरीके से। क्लियर? इंटरवल्स गिवन है मेरे पास a कॉमा b। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पर x इक्वल टू c पर जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है f ऑफ c, दैट शुड बी लेसर। तो f ऑफ x इस कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? f ऑफ c के। डेफिनेशन लिख लीजिए, एक छोटी सी डेफिनेशन है, लिखिए। let fx be a real function defined on the interval a comma b, then fx is said to have minimum value in the interval a comma b, then fx is said to have minimum value in the interval a comma b if there exists a point c belongs to a comma b such that f of x greater than equal to f of c। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, f of x equal to x square plus 5। क्लियर? अब देखिए, मुझे ये फंक्शन की बात करता हूं। अब x स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यस होगी। दोनों तरफ 5 ऐड कर देता हूं। x स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, मतलब f of x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कब है? अब f of x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रही है। यहाँ पे 5 कब आएगा? जब x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगा? 0। तो फंक्शन f of x जो है हमारे पास ग्रेटर आ गया है। ठीक है ना? किसके लिए ग्रेटर आ गया है? एट पॉइंट 0 के लिए, क्योंकि 0 पर फंक्शन क्या आ रहा है मेरे पास? 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन f of x जो है वो ग्रेटर है किससे? 5 से। 5 कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 होगी।
ठीक है ना। तो जो c है वो 0 के इक्वल है यहाँ, क्लियर। ये तो लिखा f ऑफ x ग्रेटर होगा किससे, f ऑफ c से, क्लियर। ये हमारे पास मैक्सिमम और क्लियर। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्लियर। चलिए फैक्टर बनाते हैं इसके, बनते हैं तो ठीक है। 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2x, 4x आ गया, मल्टीप्लाई क्या हुआ 1, तो 1 के स्क्वायर को ऐड और सबट्रैक्ट कर दो, क्लियर। तो ये वाली टर्म जो है ये क्या बन जाएगी, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू f, क्लियर। तो f ऑफ x जो है वो क्या आ गया, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 आ गया। अब देखो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस होगा। इस फंक्शन में अगर मैं प्लस 3 कर देता हूं, दैट इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये किसके इक्वल है, f ऑफ x से, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। अब ये 3 कब आएगा, जब यहां पे x की वैल्यू 1/2 पुट कर दूंगा, तो f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, f ऑफ 1/2 के। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, at x equals to 1/2, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी, कहां पर होगी 1/2 पर, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है, x की डिफरेंट वैल्यू पर ये फंक्शन डिफरेंट वैल्यू अटेंड करेगा मैक्सिमा के लिए, इसलिए देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 3, कहां पर, at x equal to 1/2 पर। कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन यहां पे दे रखा है sin 2x plus 5, जो फंक्शन दे रखा है हमारे पास क्या दे रखा है, f of x equal to sin 2x plus 5। अब sin 2x जो है हमारे पास मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, दोनों तरफ 5 को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 लेस देन इक्वल टू, ये पूरा क्या हो गया हमारे पास, f ऑफ x हो गया लेस देन इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या आ गया, मैक्सिमम, क्लियर। कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम करेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ड बोला है इसने लोकल, कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है ना, डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइप फंक्शन है, ठीक है, कुछ बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है उसके नियर अबाउट जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू और उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। देखो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये भी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, f of a, this should be f dash a should be equal to 0। तो a क्या है, ये वाला पॉइंट है। अब यहां से अगर कोई टेंजेंट जा रही है इस तरीके से, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, f dash x greater than equal to 0। और अगर यहां पे कोई इस तरीके से टेंजेंट जा रही है, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या हो जाएगा, f dash x less than 0। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस मैक्सिमम पॉइंट के लोकल पॉइंट्स हैं, लोकल मतलब नियर अबाउट, लोकली पॉइंट है। तो
लोकल वैल्यू, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। जब फंक्शंस के अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा है, वो हमारे पास लोकल मिनिमा है। ये तो है समझने के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तब क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन दे रखा है f of x equal to 4x² minus 4x plus 3, ठीक है। साथ साथ इसका एल्गो भी बताता चलूंगा। पहला स्टेप क्या है? डिफरेंशिएट करना, f डैश x करना, कर दीजिए 8x minus 4। दूसरा स्टेप क्या है? f डैश x को 0 के इक्वल कर देना। 0 के इक्वल क्यों करेंगे? फोर स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, स्टेशनरी क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, और एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको 0 के इक्वल करा, ठीक है। 8x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4 के। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2, ठीक है। अब फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम कर रहे हैं यहां पे। f डैश x करा, f डैश x करा तो मेरे पास क्या आ गया? 8 आ गया। 8x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 8 और -4 का 0, तो f डैश x क्या आ गया? 8 आ गया। 8 क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो इसको हम बोलते हैं लोकल मिनिमम, ठीक है। इफ f डैश x लेस देन 0 आता है तो इसको मैं क्या बोलता हूं? लोकल मैक्सिमम, ठीक है। कभी कभी यहां पर वैल्यू पुट करके देखनी पड़ती है। कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या है, ठीक है। ये तो हो गया लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अब पूछता है लोकल वैल्यू क्या होती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो देखो ये लोकल मिनिमम आ गया, लोकल मिनिमम कहां पर आ गया? एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1/2। तो इस पॉइंट पर f ऑफ x क्या होगा? पुट कर देंगे f ऑफ 1/2, 4 into 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1/2 प्लस 3। अब देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 2 प्लस 3, तो ये 1 minus 2 plus 3, 3 plus 1 4 minus 2, रिजल्टेंट कितना आ गया? 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी टेस्ट होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी टेस्ट होता है। ये मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर दिया है, ठीक है ना। ये पूरा मैं इस तरीके से लिखूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप पूछते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना, उसको 0 के इक्वल निकालना और x की वैल्यू निकालना, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम एक नंबर लाइन के ऊपर पुट करते हैं। x की वैल्यू आई 1/2, इसको नंबर लाइन के ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब 1/2 से इधर मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी वैल्यू पुट कर दो। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू क्या है? 1 कहां पुट करना है? fx के अंदर, सॉरी f डैश x के अंदर। तो 1 मैंने यहां पे पुट कर दिया, जैसी 1 यहां पे पुट करा 8 into 1 8 minus 4 4 आ गया, यानी पॉजिटिव वैल्यू। और ये क्या आ गई? नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव यहां पर आई तो इंटरवल के बाद क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर? चलिए अब एक आपको बात याद रखनी है, नंबर लाइन के ऊपर if a sign changes from negative to positive, then it is called a local minima, ठीक है ना। लिख देता हूं, when sign changes, sign, sign changes from negative to positive, then local minimum, ठीक है। when sign, sign changes
changes from positive to negative, then local maximum. क्लियर? कोई दिक्कत इसके रिगार्डिंग? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, इसको रफ करते हैं। नोट कर लिया होगा आपने सभी ने? चलिए मेनली जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में ही बात करेंगे। एक्चुअली जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो टेस्ट है वही पेपर में आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1। क्लियर? पहला स्टेप क्या है हमारे पास? फंक्शन का डिफरेंशिएशन। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। दूसरा स्टेप क्या है? f डैश x को 0 के इक्वल करो। तीसरे स्टेप की बात क्या करेंगे? एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालना। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 0 में चले जाएगा, फैक्टर्स कर देंगे इससे। यहाँ x की वैल्यू माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 और 3 आ गई। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन f डैश x, f डबल डैश x। डबल डिफरेंशिएशन करा कितना आ जाएगा? 6x माइनस 12। f डबल डैश x के अंदर पहले 1 को पुट करा, 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू माइनस x, यानी लेस देन 0। लेस देन 0 है तो लोकल क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्लियर? अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। 1 पुट कर दिया, 1 की पावर 3 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 into 1 प्लस 5। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 5 प्लस 9 प्लस 5 कट गया, वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही हमारे पास लोकल मैक्सिमा आएगा, जिस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पर आया 1 पे आया, तो उस पॉइंट पे हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 को कहां पुट करना है? f ऑफ x के अंदर पुट करना है। ओके, अब देखिए f डबल डैश x के अंदर मैंने 3 पुट कर दिया। 3 पुट करूंगा, 6 into 3 minus 12 18 minus 12 that is equal to 6। पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम। अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो f ऑफ x के अंदर 3 को पुट कर देंगे। 3 की पावर 3 माइनस 6 into 3 की पावर 2 प्लस 9 into 3 प्लस 5। तो ये आ गया 27 नो 54 प्लस 27 प्लस 5 27 27 54 माइनस 54 प्लस 5 कट गया, कितनी आ गई? 5। तो ये क्या आ गया हमारे पास? मिनिमम वैल्यू। देख लीजिए, मिनिमम वैल्यू 5 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 9 आ रही है। मिनिमम वैल्यू आ रही है 3 पर, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 1 पर। क्लियर है? इसी तरीके से हमने मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चंस करने हैं। अगले लेक्चर में हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पढ़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ हम एक चीज और करनी है, हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने हैं। दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पैटर्न। ठीक है ना, फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।